सिंहासन पे विराजमान, धरती गाए तेरे गुणगान। है तुझ सा कोई नहीं। घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं। घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। परमेश्वर है तू, जगुधार है तू, सृष्टि का रचयिता, खुदा मेरा तू। अल्फा है तू, ओमेगा भी तू, सारे मंडल का बादशाह है तू। परमेश्वर है तू, जगुधार है तू, सृष्टि का रचयिता, खुदा मेरा तू। अल्फा है तू, ओमेगा भी तू, सारे मंडल का बादशाह है तू। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तू राज करे, है तुझ सा कोई नहीं। सिंहासन पे विराजमान, धरती गाए तेरे गुणगान। है तुझ सा कोई नहीं।
सताव का हमारे जीवन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ तक मेरा दृष्टिकोण है, जहाँ तक मेरा है, मैं ऐसे न्यूज़ ना मैं देखती हूँ, ना ऐसा न्यूज़ देखने वालों को मैं कभी पसंद भी करती हूँ। इससे अच्छा तुम बाइबल पढ़ लो, क्योंकि बाइबल हर न्यूज़ चैनल से बढ़कर है। हिंसा फैलाने के लिए बहुत सी बातें की जाती हैं, झूठी बातें की जाती, चापलूसी की जाती है। आप न्यूज़ देखते हैं, अब बड़ी उन बातों में आप प्रभावित हो जाते हैं, छल में आप आ जाते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है, आपको ज़रूरी है बाइबल पढ़ना, आपको ज़रूरी है बाइबल को समझना। बाइबल को मनगढ़ंत मत बनाइए, बाइबल को अपने मन के अनुसार मत प्रचार कीजिए, मन के अनुसार आप ना बोलें। बिना पवित्र आत्मा के कोई इंसान बाइबल को नहीं समझ सकता है। बिना पवित्र आत्मा के कोई भी इंसान बाइबल याद भी नहीं कर सकता है। आप याद करके देख लो, आप दूसरे दिन भूल जाओगे, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा जो रेमा वचन मिलता है, आप उसे ज़िंदगी में नहीं भूल सकते हैं। तो ये रटने की चीज़ नहीं है, ये पढ़ने की चीज़ नहीं, पढ़ने की चीज़ है, पर उसको व्यवहार में लाने की चीज़ है। अब जो कलीसिया परमेश्वर बना रहा है, उसमें बच्चे जो आज तक बच्चे ही रह गए हैं, उनका परमेश्वर के राज्य में कोई भी वो नहीं है। जैसे मैं इन दिनों में आपको सिखा रही हूँ कि जब बच्चा पहले बोलने लग जाता, जब हम नहीं बदलते हैं, है ना, हमारी बोली नहीं बदलती, हम नहीं बदलते हैं, और जब पहली बार बच्चा बोलना शुरू करता है, पहली बार आप यीशु मसीह, हालेलुया गीत गाना, ये सब, तो ये आप एक अल्हड़पने में करते हैं, एक बचपने के रूप में करते हैं। आप नहीं समझते हैं और बिना समझे ऐसा करने लगते हैं, जैसे आत्मा क्या होती है, पवित्र आत्मा क्या होती है, यीशु को, हालांकि आप कुछ नहीं जानते, पर आपने कुछ चीज़ देख लिया और देख के उससे प्रभावित हो गए, आप आने लग गए, पर आपकी समझ नहीं बढ़ी, आपकी समझ नहीं खुली, आपकी बुद्धि नहीं खुली। बिल्कुल एक छोटा बच्चा जब वो बोलना शुरू करता है तो कैसे बोलते हैं, जिस भी उनके घर में परिवार में मम्मी पापा को जो बोला जाता है, किसी के घर में डैड बोला जाता है, पापा बोला जाता है, तो पापा 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 मम्मा 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 डर वो कर। अब माँ बाप इतने खुश होते हैं कि बच्चा जो है वो बोलना शुरू कर रहा है, पर 31 साल में अगर बच्चे यही कहें डर 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 डर, बचपने हरकत करें, तोतले जबान में बोलें, पूरा ना बोलें, पूरा समझ के ना बोलें, तो क्या होगा? एक 31 साल का बच्चा अपने बाप को डर 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 कर रहा है, तो क्या मतलब है इसका? कि अभी वो, उसके पास ना समझ है, ना उसके पास बुद्धि है, ना उसके पास ज्ञान है। आज कलीसिया में लोग, ऐसे लोग भरे पड़े, आप लोग की बात नहीं कह रही हूँ, सब जगह। दूसरा जो पॉइंट है, लोग इतने बुद्धिमान और समझदार क्यों नहीं हो पा रहे हैं? उन्होंने अपने जैसे चरवाहा नियुक्त कर लिया है। और मैं आपको बताऊं, चरवाहे का अभिषेक ही कलीसिया में बहता है, पास्टर का अभिषेक ही कलीसिया में बहता है। पास्टर बुद्धिमान है, अभिषिक्त है, विश्वासी है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने वाला है, तो उसमें बहुतेरे लोग, 30% 20% लोग तो ऐसे ही पाए जाएंगे। बाकी निकम्मे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में तो एक 10,000 के बराबर है। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप? अभी हम उठाए जाने के युग में हैं। यीशु मसीह आएगा और हम उठा लिए जाएंगे, पर आज भी आप यीशु मसीह के पास केवल चंगाई के लिए, शारीरिक चंगाई, शारीरिक रोटी, शारीरिक दुष्टात्मा को निकालने के लिए आ रहे हैं। कितने साल के आप? 16 साल के बच्चे हैं, 20 साल के बच्चे हैं, 25 साल के बच्चे हैं, आप कितने साल के बच्चे हैं? आज तक आपकी मानसिकता कई लोगों का विकास नहीं होता है। आप देखते हैं ऐसे अपंग बच्चे जो पैदा हो जाते हैं, उनकी बुद्धि, उन माँ बाप को कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। पर आप तो विकलांग नहीं हैं क्या विकलांग? पर आत्मिक रीति से हम विकलांग हैं। हम समझ नहीं पाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। मैं आपसे पूछूं कि संडे का क्या वचन था? मैं तो बोलने वाले से भी पूछती हूँ, आपने क्या बोला?
तो उनको मालूम नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने बोलने के लिए फटाफट 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 लिख लिया। परंतु जो भोजन हम खाते हैं आपको याद ही नहीं रह पाता। आप चर्च आते हैं, कल की शाम की क्लास में छोटे पापा लोग जितने भी भाई लोग थे 22 लोग आए थे। सुबह हमारी 6:45 बजे से मैं यहाँ, हमारी 8 बजे तक प्रार्थना हुई। वो प्रार्थना में भी बैठे, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और उसके बाद 8 से 9 क्लास हुई और क्लास में मैंने उनसे पूछा कि आप हमें, मैं आपको क्या सिखाऊं? तो उन्होंने कहा परमेश्वर के भय के बारे में सिखाइए कि परमेश्वर का भय क्या है, हम कैसे माने। मैंने कहा ओके ठीक है। मैं आपसे पूछती हूँ, आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथ उठाया। मैंने कहा आपका विश्वास क्या है? आप किस बात पर विश्वास करते हैं? मैंने कहा कौन सा ऐसा वचन आपको मिला जिसमें आप विश्वास करते हैं? तो किसी ने बताया कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर किसी ने कहा मत डर। किसी ने कहा विश्वास करते हैं तो हम उसकी संतान हैं। फिर किसी ने कहा कि संकट में मुझे पुकार तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा, और ऐसा बोलते रहे। तो मैंने कहा ये क्या है? बोले ये परमेश्वर का वचन है। मैंने कहा ये वचन तुमको मिला? बोले हाँ। इस वचन पर तुम विश्वास करते हो? हाँ। अगर ये वचन तुमको मिला तो क्या तुमने संकट में पुकारा तो परमेश्वर ने तुमको छुड़ाया? बोले हाँ छुड़ाया। क्या फिर उस वचन को लेकर इब्रानी 13 और उसके 1 वचन से लेकर मैं 6 वचन तक उनको पढ़ाई। आज आप भी रीड करेंगे अपने स्थानों में खड़े होकर। कुछ बातों को मैं रीड करूंगी। और देखिए, आपको बाइबल पढ़ना आना चाहिए। जब भी चर्च आप आते हैं तो आप बाइबल लेकर आएं, मोबाइल यूज ना करें। एक मसीही जीवन जीने, एक परिपक्व मसीह, एक कलीसिया में कैसे लोग होना चाहिए, मैं आज आपको बहुत से वचन पढ़ के बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर फसह के पर्व के विषय में है। बाइबल पढ़ना, इब्रानियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय सब पहले निकाल लेंगे, 1 वचन से लेकर 6 वचन तक। अगर आपने पूरी बाइबल पढ़ी है, अगर आपने इस बाइबल के इस वचन को पढ़े हैं, तो आपका व्यवहार, आपका स्वभाव, इसलिए बहुत दमदार प्रचार करने वालों के पीछे मत जाइए। बहुत दमदार एकदम चीख चिल्लाकर प्रचार करने वाले, बिल्कुल ऐसा उत्साहित हंसाने वाले, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाने वाले लोगों की ओर सारे लोग मतलब प्रभावित हो जाते हैं। वाह, वहाँ तो 5 लाख लोग हैं, 6 लाख लोग हैं। परंतु वहाँ जाकर पूछिए कि वहाँ पर कितने लोग मन परिवर्तन करके जाते हैं। और आप भी पूछिए कि जब आप वचन पढ़ते हैं तो आपका जीवन कितना परिवर्तित आपका जीवन होता है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 13वां अध्याय, मसीही जीवन जीने के निर्देश मुझे बाइबल बताती है। मुझे कैसा जीवन जीना है, मेरे कार्य कैसे होने चाहिए। कई बार हम इतवारी लाल रहते हैं, हम प्रचार करने के होड़ में हैं, हम प्रार्थना करने के होड़ में हैं, हम माइक पकड़कर बाइबल रीड करने के होड़ में हैं, हम सामने बैठने के होड़ में हैं। परंतु क्या मैं और आप इस होड़ में हैं कि संसार में जब मैं रहती हूँ, चलती और फिरती हूँ, तो मेरा व्यवहार, मेरी बोली, मेरा चाल चलन लोगों को प्रभावित करता है। और जब जब आप और मैं दिखावा करते हैं, तब तब ये कलीसिया, नामधारी कलीसिया तो कभी नहीं बनेगी। प्रभु ने तो आपको खूब चिन्ह चमत्कार दिखा दिया। अब उन चिन्ह चमत्कारों को, उन आशीषों को जो आपने घर में बहुत सारी आशीषें भर ली हैं ना, और रविवार आते हैं फिर चले जाते हैं, और उसके बाद बोला गया फिर भी कितने लोग नहीं आए। उनकी मनमानी है, हमको आना है, हमें नहीं आना है, हमें सेवा। और फिर जब बुआ के पास आएंगे लंबी लंबी लिस्ट लेकर, मेरा 1-1 घंटा बर्बाद करेंगे। आपको अभी वचन पढ़ना पड़ेगा और आपको बदलना पड़ेगा। परमेश्वर आशीष का दाता जो है वो परमेश्वर है। मैं पढ़ूंगी और उसके साथ आप लोग पढ़ना। भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है।
कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। इसे आप डेली पढ़िए अपने घरों में। एक मसीही जीवन जीने के लिए बाइबल हमें बहुत से निर्देश देती है। मेरे साथ निकालेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 31 अध्याय। आज्ञा के 7 प्रतिज्ञाएं हैं। जब आप आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में कभी पूरी नहीं होती हैं। मूसा का उत्तराधिकारीपन के लिए, ठीक है, मूसा ने जाकर ये बातें सब इस्राएलियों को सुनाई और उसने उनसे यह भी कहा, आज मैं 120 वर्ष का हूँ और अब मैं चल फिर नहीं सकता, क्योंकि यहोवा ने मुझसे कहा है कि तू इस यरदन पार नहीं जाने पाएगा। तेरे आगे पार जाने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा ही है। वह उन जातियों को तेरे सामने से नष्ट करेगा और तू उनके देश का अधिकारी होगा। और यहोवा के वचन के अनुसार यहोशू तेरे आगे आगे पार जाएगा। और जिस प्रकार यहोवा ने एमोरियों के राजा सीहोन और ओग और उनके देश को नष्ट किया है, उसी प्रकार वह उन सब जातियों से भी करेगा। और जब यहोवा उनको तुमसे हरवा देगा, तब तुम उन सारी आज्ञाओं के अनुसार उनसे करना जो मैंने तुमको सुनाई है। तू हियावान दृढ़ हो, उनसे ना डर ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। आज्ञा के 7 प्रतिज्ञा है। बोलो, आज्ञा के 7। क्या प्रतिज्ञा अकेले आपके जीवन में पूरी होगी? जब तक आप आज्ञाओं को आप नहीं मानेंगे। मेरे साथ आएंगे नीति वचन की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय। सुलेमान के नीति वचन, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। धर्मी को यहोवा भूखे मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वो पूरी होने नहीं देता। जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। जो बेटा धूपकाल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा देता है। धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। जो बुद्धिमान है वो राजाओं को स्वीकार करता है, परंतु जो बकवादी और मूढ़ है वो प्रछाड़ खाता है। जो खराई से चलता है वो निडर चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रकट हो जाती है। जो नैन से सैन करता है उससे औरों को दुख मिलता है, और जो बकवादी और मूढ़ है वो पछाड़ खाता है। धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं। समझ वालों के वचनों में बुद्धि पाई जाती है, परंतु निर्बुद्धि की पीठ के लिए कोड़ा है। बुद्धिमान लोग ज्ञान को रख छोड़ते हैं, परंतु मूढ़ के बोलने से विनाश निकट आता है। धनी का धन उसका दृढ़ नगर है, परंतु कंगाल की निर्धनता उसके विनाश का कारण है। धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है, परंतु दुष्ट के लाभ से पाप होता है। जो शिक्षा पर चलता वो जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वो भटकता है। जो बैर को छिपा रखता है वो झूठ बोलता है, और जो झूठी निंदा फैलाता है वो मूर्ख है। जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी बहुत होते हैं, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता वो बुद्धि से काम करता है। धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी हैं,
परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है, परंतु मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और उसके साथ दुख नहीं मिलाता। मूर्ख को तो महापाप करना हंसी की बात जान पड़ती है, परंतु समझ वाले पुरुष में बुद्धि रहती है। दुष्ट जिस विपत्ति से डरता है वो उस पर आ पड़ती है, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है। बवंडर निकल जाते ही दुष्ट जन लोप हो जाता है, परंतु धर्मी सदा लो स्थिर है। जैसे दांत को सिरका, आँख को धुआं, वैसी आलसी उनको लगता है जो उसको कहीं भेजते हैं। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। धर्मियों की आशा रखने में आनंद मिलता है, परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है। यहोवा खरे मनुष्य का गढ़ ठहरता है, परंतु अनन्यकारियों का विनाश होता है। धर्मी सदा अटल रहेगा, परंतु दुष्ट पृथ्वी पर बसने ना पाएंगे। धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है और उलटफेर की बात करने वालों की जीभ काटी जाएगी। धर्मी ग्रहण योग्य बात समझ कर बोलता है, परंतु दुष्टों के मुंह से उलटफेर की बातें निकलती हैं। आप धर्मी हैं, दुष्ट हैं, अपने स्वभाव से आप पहचानिए। आप मसीह हैं, अपने स्वभाव से आप पहचानिए। बुद्धि, ज्ञान और समझ परमेश्वर की ओर से मिलता है। जो कुछ पढ़ा गया है आप उसके लिए प्रार्थना करें। आपके सामने बाइबल है, आपको निर्देश दिए गए हैं, आपको आज्ञा दी गई है। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पीछे चले, चिन्ह चमत्कारों को देखकर, रोटी और मछली खाकर। सबसे पहली डांट परमेश्वर ने उन्हीं के लिए लगाई, नाशवान वस्तुओं के लिए तुम परिश्रम मत करो। अगर आप नाशवान वस्तुओं के लिए परिश्रम करते आए हो तो आपके ऊपर परमेश्वर का न्याय प्रकट होगा। पौलुस अपनी पुस्तक में कहता है, अगर इसी पृथ्वी पर ही अगर मेरी आशा है कि खाना और पीना और मर जाना, तो बाइबल कहती है कि यीशु मसीह हमारे लिए नहीं जी उठा। बहुत प्रकार की अच्छी शिक्षाएं आपको दी जाती है, परंतु शिक्षा का अनसुनी कर देना, शिक्षा को ग्रहण नहीं करना, ये आपकी गलतियां हैं। भूल जाना, ये गलतियां हैं। और सच बात है, मैं भी कई बार परमेश्वर से कहती हूँ कि आप तो केवल एक साधारण पर साधारण विश्वासी भी तो, इस वचन को आप मेरे साथ पढ़ लीजिए, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 17 अध्याय। चर्च में 3 प्रकार के लोग हैं। कौन उठाए जाएंगे, बाइबल उनके विषय में अलग कैटेगरी रखी है। तो अगर आप बुलाए गए लोगों में खुश हैं तो ये आपकी मर्जी है। आप चुने हुए में हो, ये परमेश्वर की मर्जी है। जब आप बुलाए गए में विश्वास योग्य होंगे तो आप चुने हुए होंगे, और चुने हुए लोग ही स्वर्ग में उठाए लिए जाएंगे। प्रभु ने आप पर अपने आप को प्रकट किया, आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करके। आप बहुत सा ज्ञान गूगल के द्वारा आप हासिल कर सकते हैं। गूगल खोल कर आप सब कुछ जान सकते हैं, परंतु ज्ञान से अगर आपकी उन्नति नहीं हो रही है तो वो ज्ञान अच्छा नहीं है। ज्ञान रखना ही काफी नहीं है, आपको प्रेम करना पड़ेगा, आपको क्रूस से प्रेम करना पड़ेगा। पौलुस अपनी कलीसिया के लोगों को बहुत अच्छी बात कहता है, और हम भी आपसे कहते हैं, और शायद परमेश्वर आप लोगों को देख कर भी, अभी मैं एक वचन आपको और पढ़वाऊंगी और आप उसे पढ़कर आपको समझना है, परंतु वचन को समझना बहुत, आपको एक ऐसा स्पंज होना चाहिए कि जो भी वचन आपको दिया जाता है आप उसको ऐसे सोख लें। वचन के भूलने वाले तो परमेश्वर को के दृष्टि में तो वो वैसी श्रापित है, इसलिए बीमार है। आप गरीब हैं, आनंद का समाचार सुनाया गया, उद्धार का समाचार सुनाया गया, पर किसने विश्वास किया? बाइबल कहती है, पौलुस कहता है, क्या तुमने धार्मिकता को व्यवस्था के कामों से पाया है क्या? तुम अच्छे कामों से, कहीं आप लोग भी तो ऐसे नहीं हो गए हो? चर्च आना आपके लिए अच्छा है, दान देना आपके लिए अच्छा है, हफ्ते में 1 दिन झाड़ू लगा लेना, बस वही बस है, फ्राइडे को आ जाना। कई लोग तो वो भी नहीं आते, कई लोग तो सिर्फ संडे ही आते हैं, कई लोग तो बिल्कुल भी नहीं।
सेवा के मामले में अगर उनसे पूछो तो जब प्रभु उनके पास वो खड़े होंगे कि बताओ इस पृथ्वी पर तुमने मेरे लिए, मेरे घर के लिए, मेरे दर्शन के लिए क्या किया? बोले कुछ नहीं किया, किसी ने हमको बोला ही नहीं। तुम्हें कौन बोलेगा? गृहिणी अपने घरों में काम क्या पति के बोलने के द्वारा करते हो? माँ बाप बोलते हैं तभी काम करते हो क्या? है कोई प्रिंसिपल आकर तुम लोग को बोलता है कि अपने बच्चों को अब स्कूल में डाल दो? बोलता है क्या? प्रिंसिपल आके बोलता, कई लोग तो ऐसे होते भी हैं। पर आपको बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा, क्योंकि जितना आपने लिया है ना परमेश्वर से, उतना तो आपको लेना ही पड़ेगा, और शुरू तो हो ही गया है। ठीक है, पर आप देखें ये बड़ी वेश्या कौन है? अभी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप देखिए कि बाइबल क्या कहती है। इसके 6वें, चलो एक वचन से हम पढ़ते हैं। ठीक है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 17वां अध्याय। आप नहीं जानते आप किस युग में जी रहे हैं, कौन सा कटोरा कब उमड़ने पर है, कब यीशु मसीह का आना है, ये नहीं। मैंने बोला ना, अगर 31 वर्ष में भी अगर हम डडा कर रहे हैं, 31 वर्ष में भी हम लड़खड़ा कर चल रहे हैं, हमें खुद को नहीं पता मेरा विश्वास क्या है, मुझे खुद को नहीं पता है कि मेरे विश्वास का वो क्या है, मुझे खुद को नहीं पता है कि मैं इस पृथ्वी में रह रही हूँ कि मेरे को स्वर्ग में जाना है। अगर मेरा विश्वास है कि मुझे स्वर्ग में जाना है तो मैं स्वर्गीय बातों में मन लगाऊंगी, स्वर्ग में खजाना इकट्ठा करूंगी, स्वर्ग के नियमों को पूरा करूंगी, स्वर्गीय पोशाक पहनने की कोशिश करूंगी, मैं मेमना के लहू से वहन करूंगी, क्योंकि मेरा विश्वास ये है आएगा मेरा यीशु एक दिन मुझे लेने। हमारा परिश्रम इसलिए है, हम इसलिए परिश्रम करते हैं, अपने आप को संसार से बचाते हैं, संसारिक लोगों से बचाते हैं, ठट्ठा करने वालों से बचाते हैं, अविश्वासियों से बचाते हैं। बुरी संगति में तो मैं बिल्कुल उठना बैठना पसंद नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है, यहाँ पे भी लिखा है, अगर आप मूर्खों के साथ रहोगे आप मूर्खता करोगे। मैं पसंद नहीं करती हूँ। परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए साफ है। हालेलुया। सो आप बच्चे हैं कि आप सियानेपन में पहुंच गए हैं कि आप विकलांग हैं, ये आप जानो। प्रभु ने अपना काम किया, उसने आपको रोटी खिलाई, मछली खिलाई। आ देखो कितनी अच्छी बात है कि अगर वो बच्चा अपनी रोटी नहीं देता, अगर वो बच्चा अपनी मछली नहीं देता, तो मेरा परमेश्वर इतने बड़े काम कभी नहीं करता। और उसने जाके अपनी मम्मी को क्या बोला होगा, मम्मी मैंने 5000 लोगों को खिला दिया, यीशु पापा को मैंने रोटी खिला दी, यीशु पापा के चरणों को मैंने रोटी खिला दी, मम्मी वो रोटी कम नहीं हुई, मम्मी वो मछली कम नहीं हुई। क्या उस बच्चे ने किया? पर एक देखो, उस बच्चे ने अपनी टिफिन प्रभु को दे दिया। ये प्रचार करने वाली बातें नहीं, बहुत लोग प्रचार करते हैं पर कोई अपनी टिफिन नहीं देता, कोई अपने जीवन को ऐसा नहीं देता कि मेरा प्रभु मेरे जीवन, मेरे समय को लेकर आश्चर्य कम करे। तीन दिन से लगातार वो भीड़ उसके पीछे चल रही थी। आज तो हम इस तरह के दिखावे और कंपटीशन में आ गए हैं मेरे प्रियो, पर आज के दिन अगर पवित्र आत्मा आपको शोकित करे, पश्चाताप की ओर लेकर जाए, तो अपने सारे बुरे चाल चलन को फिरकर अपने परमेश्वर की ओर फिरना। हालेलुया। आइए मेरे साथ पढ़ेंगे। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे ये कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया। पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया, और मैंने लाल रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। यह स्त्री बैंजनी और लाल रंग के
कपड़े पहनी थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। उसके माथे पर यह लिखा था कि भेद, बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु की गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा। उसे देखकर मैं चकित हो गया। ये संसार में आज हो रहा है, संसार के लोग कर रहे हैं। 7वां पद। तब उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ? मैं इस स्त्री और उस पशु का जिस पर वह सवार है और जिसके 7 सिर और 10 सींग है, तुझे भेद बताता हूँ। जो पशु तूने देखा है वह पहले तो था पर अब नहीं है, और अतः कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि ये पहले था अब नहीं है और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है। बोलो, यही अवसर है। जिसके पास बुद्धि है, अर्थात यीशु मसीह बुद्धि है और यीशु मसीह ज्ञान है, यही अवसर है कि वे 7 सिर 7 पहाड़ हैं जिन पर वो स्त्री बैठी है। वे 7 राजा भी हैं, 5 तो हो चुके हैं, अब गिन लीजिए, और एक अभी है और एक अब तक आया नहीं है, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। ये एंटी क्राइस्ट के बारे में बताया जा रहा है। जो पशु पहले था अब नहीं है, वह आप 8वां है। समझ रहे हो? एंटी क्राइस्ट, जो एक ऐसा राजा उठेगा और उन 7 में से उत्पन्न हुआ, अविनाश में पड़ेगा। जो 10 सिंह तूने देखे वे 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का साधिकार पाएंगे। ये सब एक मन होंगे और अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को दे देंगे। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी हैं, वे उसके साथ हैं, वे जय पाएंगे। अंडरलाइन कर, ये है न्यूज़। तुम्हारा देखना और परमेश्वर के देखने में, तुम्हारे देखने और मेरे देखने में जमीन और आसमान का अंतर है। आप छल और कपट को पहचान नहीं सकते। आत्मिक संसार में भी बाइबल आपके सामने, कितने लोग होंगे? बाइबल लेता है अब क्या होने जा रहा है? सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को दे देंगे, एंटी क्राइस्ट को दे देंगे। वे मेमने से लड़ेंगे। कौन है मेमना? यीशु मसीह। वो मेमने से लड़ेंगे और वो मेमना उन पर जय पाएगा। और ये लड़ाई कहाँ होगी? यरूशलेम में। हर मगिदोन की लड़ाई होगी, एल्या और अनोक के साथ होगा और सारी दुनिया उसको देखेगी। ये सुन लो, ये कभी भी हो जाएगा। यूक्रेन, आप सुन रहे हैं लड़ाई। मैं ज़्यादा अटकलें लगाना पसंद नहीं करती। मैं उन भविष्यवक्ताओं की तरह नहीं हूँ जो मैं बहुत ज्ञानवान बनना चाहती हूँ। मैं तो बाइबल, जैसा बाइबल लिखा है, मैं तो बिल्कुल हाँ और आमीन के साथ लेती हूँ। मैं आपको ज्ञान की बातें, हिब्रू की बातें मैं आपको नहीं बताती। मैं सिंपल जानती हूँ कि ये मेरा परमेश्वर है, ये बाइबल में लिखा हुआ है। और वहाँ पर देखिए क्या लिखा है, वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं को प्रभु और राजाओं का राजा है। आपका विश्वास क्या ये है? आपका विश्वास क्या है? मसीह मेरे लिए फंसा हुआ। क्रूस कहीं नज़रअंदाज तो नहीं हो गया है? क्रूस की कथा कहीं नज़रअंदाज तो नहीं हो गई है? क्रूस को कहीं आप भूल तो नहीं गए हैं? गलातियों की कलीसिया के समान तो आप नहीं हो गए हैं? क्या व्यवस्था के कामों से तुम धर्मी बने? क्या व्यवस्था के कामों से तुम पवित्र ठहरे? क्या व्यवस्था के कामों से कौन सा दान देकर तुम धर्मी बने? चर्च आकर तुम धर्मी बने? झाड़ू लगाकर तुम धर्मी बने? तुम झाड़ू क्यों नहीं लगा रहे हो? तुम परमेश्वर की सेवा क्यों नहीं कर रहे हो? कुछ लोग करते हैं। क्यों? कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं। क्यों?
ये आपका चरित्र आपको दिखा रहा है। और जो आ भी रहे हैं केवल रविवार के, उन्हें पता ही नहीं चलता हफ्ते भर में क्या हुआ, उन्हें मालूम नहीं है चर्च में क्या हो रहा है। अगर ये आपका आत्मिक घर है तो आपको आपके आत्मिक घर की पूरी रिपोर्ट आपको मालूम होनी चाहिए। चर्च स्वार्थी लोगों से भरा पड़ा है, लालची लोगों से भरा पड़ा है, जिनके नाम जब तक पशु प्रकट नहीं हुआ। आइए पढ़े 7 वचन से। घमंड इस बात में करो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में है कि नहीं। आधार कार्ड में तो है, पासपोर्ट तो बहुत बना लिया, और कौन कौन सा कार्ड है? एटीएम का, पीटीएम कार्ड, और कौन कौन से काम है? क्रेडिट कार्ड, और बोलते जाओ कौन कौन से कार्ड हैं? पैन कार्ड, और बताओ। हाँ, वो क्या होता है? वोटर आईडी। हाँ, सब है, सब जमा कर करके, और लाइन लगा लगा के, चर्च छोड़कर, सब कुछ छोड़ छोड़कर। परंतु बाइबल कहती है, आइए मेरे साथ पढ़ें। तब उस वक्त दूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित होता है? क्यों चकित हो रहा है? यूहन्ना को कहा, तू क्यों चकित हो रहा है? देख, मैं इस स्त्री और उस पशु का जिस पर वो सवार है और जिसके 7 सिर और 10 सींग है तुझे भेद बताता हूँ। जो पशु तूने देखा है वो पहले तो था पर अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। लूसीफर, शैतान, भरमाने वाला, दोष लगाने वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला, कलीसिया से बाहर निकालने वाला, कलीसिया में नाना प्रकार के अभद्र व्यवहार कराने वाला, तुम्हारे को कानों में, तुम्हारे मनों में, तुम्हारे विचारों में ये भरमाने वाला, तुम्हारे को ईर्ष्या जलन में डालने वाला, अपने आप को बड़ा बनाने वाला, वो आपके अंदर ये सब कुछ डाल देता है और बैठ के आपका तमाशा देखता रहता है। कितने लोग इसके भरमाने वाले के उसमें हैं। लिखा है, जिसके 7 सिर 10 सींग है तुझे भेद बताता हूँ। जो पशु तूने देखा है पहले तो था पर अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। इसका रिजल्ट, उसका न्याय। और जितने इसके चेले हैं, जितने इसके विचार और इसके भावनाओं में चलते हैं, अपने आप को बड़ा बनाना, अपने आप को कम नहीं समझना, अरे बाप रे मैं हूँ तो कोई होने, अरे मैंने कहा है मैं तो इस चर्च का बहुत पुराना हूँ, मैं तो इस चर्च में, अरे देखो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर, अरे हम तो प्रार्थना नहीं करेंगे तो कोई, अरे हमारे जैसा दान देने वाला, अरे ये सारे विचार और ये सारी भावनाएं जो आपके अंदर है ना, बैठे रहो। क्या कल चलेगी, कल चल के जाएगी, इतना धूप है, अरे क्या है, रात और दिन दुआ प्रार्थना का कहाँ रहना है। ये देखो लिखा है, ये भरमाने वाला लिखा है, पहले तो था पर अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए हैं, इस पशु की इस दशा को देखकर पहले था अब नहीं है, वो फिर आ जाएगा और अचंभा करेंगे। ये उनके लिए आएगा जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, उनके लिए ये नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं, कलीसिया युग के विषय में अगर आप सीखना चाहते हैं, हम तो बचपन से सुन सुन के बड़े हुए हैं। हम आज आपके समान थोड़ी ना हैं, चिन्ह चमत्कार और ये सब देखकर हम प्रभु के पीछे चले हैं। 2 प्रार्थनाएं क्या कर लिए तो हो, हम कलीसिया के लीडर बन बैठे हैं। अपनी भावनाओं को चंगा करो इस फंसा के पर में। वो मेरे लिए शून्य बन गया प्रभु, तो मैं कौन होती हूँ अपने आप को अधिकारी बनाने वाली। प्रभु मैं कौन होती हूँ, मेरा यीशु स्वर्ग के वैभव को छोड़ कर आ गया इस धरती पर तेरे लिए, मेरे लिए। बोलने से नहीं होता है, प्रचार करने से नहीं होता है, दूसरों के सामने समझाने से नहीं होता है। मैं तो ये कहती हूँ, ऐसा जीवन जिए कि धनवान होकर भी ऐसा जिए कि आप एक गरीब हैं, क्योंकि उसने मुझे धनवान बनाया है। कोई मेरे लिए निर्धन बना, मैं कैसे अपने धनवान बनने में खुश रह सकती हूँ। जो मेरे लिए, जिसके कपड़े बांट दिए गए, आप देखिए 33 साल का एक इंसान, उसके कपड़े बांट दिए, कमर से एक अंगूछा उसको लपेट दिया गया। आज हम चर्च में अच्छे अच्छे कपड़े मांगते हैं परमेश्वर से। ओहो हो, फिल्म एक्टर्स बनकर आते हैं आप और आपके बच्चे,
आप ऐसे कपड़ों को पहन कर आते हैं और आप घमंड करते हुए आते हैं। आप कभी ये बात नहीं भूलते कि किसी के कपड़े बांटे गए मेरी नंगाई को ढांकने के लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। आपके वचन की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु वो खुदावंद ये तेल छू लीजिए। जो कोई बंधुआई में है, पाप की और शैतान की, निर्धनता की, रोग और बीमारी, यीशु के नाम से यीशु के लहू से नष्ट हो मेरे प्रभु, नष्ट हो जाए और उन्हें बाहर निकालिए प्रभु, उन्हें बाहर निकालिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो आपको जाने पहचाने, उनका जीवन आपके हाथों के द्वारा संवारा जाए, एक एक के ऊपर आपका हाथ पाया जाए। एक एक को छू लीजिए। जो कोई विश्वास से पिए लगाए वो चंगा हो जाए मेरे परमेश्वर। अगर अड़ोसी पड़ोसी कोई बीमार हो मेरे परमेश्वर, जब उन्हें दें वो भी चंगा हो जाए। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर बाहर निकालिए अंधकार की शक्तियों से और लोग आपकी शरण में आए और परमेश्वर आशीषित हो और मेरे प्रभु परमेश्वर पिता उनके जीवन में आपका राज्य स्थापित हो। आपने सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से आमीन।